हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे मैनेजमेंट सीरीज़ में। और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिज़ाइनिंग द मार्केटिंग प्रोग्राम। इसमें ये आपके सर्टेनली टॉपिक्स रहने वाले हैं, इन विच इंक्लूड योर स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट प्रोसेस, डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द ब्रांड स्ट्रेटेजी, कंटेम्प्रेरी के स्ट्रेटजीज के बारे में देखेंगे, ब्रांड एक्सटेंशन, ब्रांड रीइंफोर्समेंट एंड ब्रांड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इंटीग्रेटिंग द एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है। फोर्थ में हम अपना ब्रांड इक्विटी देखेंगे, जिसका कस्टमर लॉयल्टी, CBBE, मैचिंग द इन इम्प्लीमेंटिंग द ब्रांड परफॉर्मेंस है, ब्रांड इक्विटी सिस्टम, न्यू मीडिया इन्वायरमेंट, ब्रांड एम्पलीफायर, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, सस्टेनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है यूनिट 3 से। क्या कहता है आपका स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ डिज़ाइनिंग। स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस जिसके तो अगर डिज़ाइन कर पाओगे, इंप्लीमेंट कर पाओगे मार्केटिंग प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटी टू बिल्ड, मेजर एंड मैनेज द ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी को बिल्ड करने में, मैनेज करने में जो भी होगा उसी को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट। स्टेप्स क्या क्या होंगे। IP, देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म याद करवाया आपको, क्या यूनिट 3 में IPMG। ठीक है। तो आइडेंटिफाई कर पाओगे, आइडेंटिफाई एंड स्टैब्लिश द ब्रांड पोजिशनिंग एंड वैल्यू, प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द ब्रांड एंड मार्केटिंग प्रोग्राम, मेजरिंग एंड इंटरप्रेटिंग द ब्रांड परफॉर्मेंसेस, ग्रोइंग एंड सस्टेनिंग द ब्रांड इक्विटी। डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग के देखो, डिजाइनिंग द एंड इंप्लीमेंटिंग ब्रांड स्ट्रेटजीज क्या क्या होते हैं। इट इन्वॉल्व डेवलपिंग अ लॉन्ग टर्म प्लान टू क्रिएट, कम्युनिकेट, डिलीवर द यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी एंड पोजीशन एंड अट्रैक्ट एंड रिटेन। क्या करता है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, उसका कस्टमर करता है रिटेन कर पाता है। डिजाइनिंग द ब्रांड स्ट्रेटजी, ब्रांड स्ट्रेटजी को आप कैसे डिजाइन कर पाओगे। डिजाइनिंग द ब्रांड स्ट्रेटजी मीन्स क्या होता है, प्लानिंग हाउ द ब्रांड विल बी पोजीशन, स्ट्रक्चर्ड एंड रिप्रेजेंटेड इन अ मार्केट। उसको लोग बोलते हैं डिजाइनिंग द ब्रांड स्ट्रेटजी। ये कर पाता है, डिज़ाइन कर पाता है ब्रांड स्ट्रेटजी को, और उसमें आप क्या कर पाते हो, आप प्लानिंग करते हो हाउ द ब्रांड विल बी रिप्रेजेंटेड एंड पोजीशन एंड स्ट्रक्चर इन अ मार्केट। उसी को लोग बोलते हैं डिजाइनिंग द ब्रांड स्ट्रेटजीज। ब्रांड पोजीशनिंग क्या होता है, डिफाइन व्हाट द ब्रांड स्टैंड फॉर। ये आपको डिफाइन करता है कि ब्रांड क्या स्टैंड करता है, एंड हाउ इट इज़ बीइंग परसीव इन द बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर कैसे उसको परसीव करता है, उसको हम बोलते हैं ब्रांड पोजीशनिंग। ब्रांड पोजीशनिंग क्या होता है, डिफाइन करता है हाउ द ब्रांड स्टैंड फॉर एंड हाउ इट इज बीइंग परसीव बाय द कंज्यूमर। उसी को बोलते हैं ब्रांड पोजीशनिंग। ब्रांड आइडेंटिटी क्या होता है, इट रिप्रेजेंट करता है व्हाट द ब्रांड स्टैंड फॉर, मतलब ब्रांड की क्या आइडेंटिटी है थ्रू द विजुअल्स, वर्बल एलिमेंट, ठीक है, लोगो वगैरह वो सब। ब्रांड इक्विटी क्या होता है, द वैल्यू द ब्रांड एडेड इनटू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांड इक्विटी। देन कम्स योर इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंट कैसे करोगे अपने ब्रांड स्ट्रेटजीज को, तो पढ़ लिया है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ ब्रांड स्ट्रेटजी इनटू द एक्शन टू द कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन एंड कम्युनिकेशन। भैया बार बार आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओ, और कम्युनिकेशन के थ्रू आप उसको कर पाओगे, उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। देन कम्स योर इंटरनल ब्रांडिंग। इंटरनल ब्रांडिंग क्या होता है भैया, एजुकेट द एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय को भैया एजुकेट कर पाओ, अपने पहले अंदर, पहले खुद के अंदर बदलाव करो, मतलब एम्प्लॉय के, कंपनी किसके अंदर बदलाव कर गई, उसके एम्प्लॉयज़ के अंदर, ताकि वो कर पाए ब्रांड के वैल्यू और मिशन को समझ पाए। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, उसको कस्टमर को रेगुलरली अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाओ अपने ब्रांड, ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रिमेंबर, मतलब लंबे समय तक याद रख सके। मैनेजिंग द कस्टमर एक्सपीरियंस कर पाओ, ब्रांड पोजीशन परफॉर्मेंस को आप क्या करो, मॉनिटर कर पाओ। कंटेम्प्रेरी ब्रांड स्ट्रेटजी क्या होता है, कंटेम्प्रेरी ब्रांड स्ट्रेटजी क्या होती है, फोकस करती है ऑन क्रिएटिंग द इमोशनल कनेक्शन एंड इंटरेक्टिव रिलेशनशिप विद कंज्यूमर। उसको लेकर इंटरेक्टिव रिलेशनशिप किसके साथ थ्रू बिल्ड कर पाती है, कंज्यूमर के थ्रू। कंज्यूमर के पास एक कहते हैं इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिल्ड कर पाती है, उसी को हम बोलते हैं आपका कंटेम्प्रेरी ब्रांड स्ट्रेटजी। ये फोकस करती है किसके ऊपर, इमोशनल कनेक्शन और इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिल्ड करने के ऊपर, जिसमें आपको कौन कौन यूज़ होता है, डिजिटल टूल्स, स्टोरीज, ऑनलाइन कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ब्रांड देखो, ब्रांडिंग में किसके इसको कंटेम्प्रेरी ब्रांड स्ट्रेटजी के अंदर 3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कौन कौन सी। ब्रांड स्टोरी टेलिंग, देखो कौन कौन सी है आपके यहाँ पे मैं दिखाऊंगा तो, हाँ, तो 1 मिनट, ये मैं अगर दिखाऊँ तो पहला होगा ब्रांड पोजीशनिंग। नंबर 1 पे कहा था आपका ब्रांड पोजीशनिंग, इंटरनेट एंड सोशल मीडियाज़ के थ्रू। ये क्या है, एक प्रोसेस है, इसको तो आप क्या कर पाओगे, यूज़ करोगे नरेटिव टू कम्युनिकेशन एंड ब्रांड वैल्यू, इंस्पायर कर पाओगे कंज्यूमर के ट्रस्ट को थ्रू वीडियोज़ एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड ब्रांड को तो क्या कर पाओगे, उनको दिखा पाओगे। देन कम्स योर ब्रांड एक्सटेंशन। भाई मतलब फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, ब्रांड एक्सटेंशन। ठीक है, यहीं से आपका इंटरनल्स और आपके इंटरनल्स में और श्योर शॉर्ट 9 मार्क का क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ब्रांड एक्सटेंशन क्या होता है, ब्रांड एक्सटेंशन इज अ स्ट्रेटजी विच इज़ वेल नोन एज अ ब्रांड नेम, इज़ यूज टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन अ डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी एंड सेगमेंट। भाई नए प्रोडक्ट को हम जब लॉन्च करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रांड एक्सटेंशन, उस कंपनी का एग्जिस्टिंग नाम के अंदर। देखो डिफरेंट टाइप कौन कौन से होते हैं, याद कर लो इसमें, VCL मतलब वर्टिकल एक्सटेंशन, कैटेगरी एक्सटेंशन एंड लाइन एक्सटेंशन। तो लाइन एक्सटेंशन क्या होता है,
देखो इसमें लाइन एक्सटेंशन में क्या होता है, देखो किसी भी कंपनी जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के टी शर्ट्स पैंट्स और क्वांटिटी में रिलीज़ करती है, उसको हम बोलते हैं, हम लाइन एक्सटेंशन बोलते हैं। कैटेगरी एक्सटेंशन में क्या बोलते हैं, कैटेगरी की मतलब क्या होता है, कंपनी एक एंटर कम्प्लीटली न्यू कैटेगरी, जैसे अब आईफोन है, आईफोन 12 है, तो अब वो क्या कर पाए, वो उसके हेडफोन्स भी आ गए हैं, तो वो क्या कर न्यू एक पर्टिकुलर न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी में ही चली गई। पहले वो फ़ोन में आती थी एप्पल वाली, अब वो ईयरपॉड बना रही है, तो वो करेगा न्यू कैटेगरी होगी, इसको बोलते हैं कैटेगरी एक्सटेंशन। वर्टिकल एक्सटेंशन क्या होता है, लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट इनटू द डिफरेंट प्राइस लेवल, अलग अलग प्राइस लेवल पे लॉन्च कर दिया। ब्रांड री इन्फोर्समेंट क्या होता है, इट इज़ ए प्रोसेस होता है ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंड मेंटेनिंग अ ब्रांड इक्विटी ओवर टाइम बाई कंसिस्टेंटली रिमाइंडिंग द कंज्यूमर अबाउट द ब्रांड वैल्यू एंड मिशन। ब्रांड इन्फोर्समेंट क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, कस्टमर्स को ब्रांड इक्विटी को कंसिस्टेंटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको री इन्फोर्स करते हैं, मतलब कि री इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बार बार। ठीक है, इट इज़ a strategy of maintaining and enhancing the brand equity by communicating and entering the customer satisfaction. स्ट्रैटेजीज क्या क्या हुए हैं, कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन, मेंटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमर एंगेजमेंट होता है भैया, अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करना, कंटिन्यूस प्रमोशन होता है, ब्रांड कम्युनिटी बिल्डिंग होता है, ब्रांड के साथ कम्युनिटी बिल्ड करोगे। ब्रांड इक्विटी क्या होता है, ब्रांड इक्विटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एक स्ट्रक्चर अप्रोच है जिसके थ्रू आप कर पाओगे, ब्रांड की इक्विटी को मैनेज करोगे, उसी को हम बोलते हैं ब्रांड इक्विटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है भैया, ब्रांड इक्विटी, जो आप ब्रांड इक्विटी है उसका प्रोसेस क्या है, तो ये याद करोगे आप, DMAAR, डिफाइन मेजर एनालाइज एक्ट एंड रिपीट। ठीक है, डिफाइन करके किसके करोगे आप, डिफाइन करोगे आप ब्रांड की मीनिंग को, मेजर करोगे ब्रांड परफॉर्मेंसेस को, एनालाइज करोगे रिजल्ट को, एक्ट ऑन इनसाइड और सोच कर रिपीट कर पाओगे। बेनिफिट क्या होंगे, ब्रांड कंसिस्टेंसी बनी रहेगी आपकी, रिटर्न ड्रिवन ग्रोथ होगा। ठीक है, पार्शियल रिडक्शन होगा, मार्केटिंग एफिशिएंसी आपकी बनी रहेगी एंड कस्टमर का ट्रस्ट एंड रॉयल्टी भी रहेगा। न्यू मीडिया इन्वायरमेंट क्या होता है, ये रेफर करता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्रिवन कम्युनिकेशन लैंडस्केप बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड सोशल नेटवर्क एंड इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी में न्यू मीडिया इन्वायरमेंट करता है। न्यू मीडिया इन्वायरमेंट क्या है, एक डिजिटली कनेक्टेड स्पेस है वेयर द इंफॉर्मेशन जो होती है वो आप कस्टमर को ऑनलाइन एंड उनके डिमांड के हिसाब से देते हो। ब्रांड एम्पलीफायर क्या होता है, ब्रांड एम्पलीफायर क्या होता है, इट इज़ समथिंग दैट strengthen and magnify and extend the impact of the brand, helping to reach more and more customer। उसको हम बोलते हैं ब्रांड क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ स्ट्रेंथन करती है जो हेल्प करती है आपको ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाओ, उसको हम बोलते हैं ब्रांड एम्पलीफायर। हेल्प करता है इंक्रीजिंग द अवेयरनेस एंड रिकॉग्निशन, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड इमोशनल कनेक्शन में मदद करता है, इंगेजिंग रॉयल्टी एंड जनरेट ऑर्गेनिक ग्रोथ। स्टेप क्या क्या होते हैं, स्टेप होंगे आपका, डिफाइन करोगे आप, अंडरस्टैंड करोगे, डिफाइन करोगे ब्रांड आइडेंटिटी, अंडरस्टैंड करोगे योर ऑडियंसेस, चूज़ करोगे आप राइट एम्पलीफायर, क्राफ्ट करोगे एम्पलीफिकेंट कंटेंट, एक्सेप्ट करोगे आप पार्टनरशिप एंड मॉनिटर एंड मेजर करोगे उसको। सस्टेन ब्रांड इक्विटी, सस्टेनिंग ब्रांड इक्विटी क्या होता है, इट मीन्स मेंटेनिंग एंड स्ट्रेंथिंग द वैल्यूज एंड परसेप्शन ऑफ अ ब्रांड ओवर टाइम। भैया ब्रांड को आप सस्टेन करना, ब्रांड की जो पोजीशन है उसको आपको सस्टेन करना होता है, उसको क्या नाम बोलते हैं हमका, ब्रांड इक्विटी। ठीक है, सस्टेनिंग द ब्रांड इक्विटी। स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी को होती है, कस्टमर रॉयल्टी होती है, ब्रांड कस्टमर रॉयल्टी होती है, ब्रांड रॉयल्टी होती है एंड हायर प्राइजेज एंड पावर होता है लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको ब्रांड इक्विटी भी करा दिया एंड इसी में ही मैंने आपको यूनिट 3 एंड यूनिट 4 जो मैंने आपको डिस्कस करा था, वन शॉट में मैंने आपको दोनों यूनिट्स मैंने एक साथ करा दी। अब जो अगली आएगी आपकी वो आएगी यूनिट नंबर 5। ठीक है, यूनिट नंबर 5, ये दोनों यूनिट हो गए, यूनिट नंबर 5 आएगी जिसके थ्रू हमारे मैनेजमेंट सीरीज़ एंड हो जाएगा। एक और वीडियो आएगी, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब।